नौहरधार कोऑपरेटिव बैंक में हुए करोड़ों रुपए के गबन में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके चलते आज ग्राहक बैंक में जाकर शाखा प्रबंधक से मिले। ग्राहकों का कहना है कि इतना बड़ा गबन होने के बावजूद अभी तक शिमला से कोई उच्चाधिकारी यहां क्यों नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि जिनका पैसा कर्मी द्वारा डकारा गया उन्हें तसल्ली देने एमडी को नौहराधार पहुंचना चाहिए था। आज 18वां दिन बीत गया मगर न तो कोई समाधान हो पाया, न ही उच्चाधिकारी द्वारा ग्राहकों को तसल्ली दी है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि यहाँ कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा तो हम आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। ग्राहकों ने इस संदर्भ में एक ज्ञापन एमडी व सरकार को भेज दिया है। This news is brought to you by Himalayan Group of Professional Institutions, Kalam, Sirmar. भेज देता हूँ और आप अपने हिसाब से देखो, आपने डायरेक्टर साहब से बात कर ली है, एमडी साहब से बात कर लो, डीएम साहब से, एमडी साहब से बात कर लो अच्छे से। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से करें, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे सामने ही होगी ना सारा, मतलब ना मैं क्या बोलते हैं ना पाऊंगा ना किसी और का। जो लोगों के अंदर है ना, हमारे पास जाते हैं ना, जिनके पास अभी पासबुक दिखा भी दी, पैसे भी है उसमें, वो भी निकालने पड़ेंगे। विश्वास बनाने में हमारा थोड़ा टाइम लगेगा। ये कि अगर आपको 1 रुपए की भी इसके बाद दिखती है तो आप अगर थोड़ा विश्वास कर सकते हैं, थोड़ा सा विश्वास है ठीक। लेकिन अभी तक कोई भी कर्मचारी इनका यहाँ कॉन्फ्रेंस करेगा दूसरे दिन ही आना चाहिए। बिल्कुल 5-6 दिन तो कोऑपरेटिव हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला हुआ है, ये जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही जिससे कि जनता का विश्वास जीता जा सके। और ये जो भी जब भी कोई लोन बनता है, जैसे ऑनलाइन पूरा हिंदुस्तान हो चुका है, तो कोऑपरेटिव बैंक भी ऑनलाइन था। जो नाहन में इनकी ब्रांचें हैं और शिमला में जो ब्रांचें हैं, जब ये लोन बन रहे थे या जब फ्रॉड हो रहा था तो वो लोग क्या कर रहे थे। और उसके बावजूद यहाँ पर लोगों के लिए कोई बड़ा जो इनका अधिकारी अभी तक नहीं आया और ना ही कोई आश्वासन दिया गया लोगों को। और ये तो मैं कहूँगा कि जब जल में ही आग लग जाए तो उसको बुझाया कैसे जाए। तो ये तो जब बैंक के एक ऐसी शाखा है जिसमें कि लोग आंखें बंद करके अपने पैसे रखते हैं और सेफ्टी भी सोचते हैं, लेकिन वहीं पर अगर इतनी बड़ी धांधली हो जाए तो इसमें सरकार को भी शर्मिंदगी है, उनको भी एक्शन लेना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी कहूँगा कि इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं, हमारे सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, वो बैंक वालों को कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि हाई कोर्ट से इसकी जांच होनी चाहिए ताकि पानी का पानी और दूध का दूध निकले। और मैं एक बार फिर से सरकार से विनम्र निवेदन करूँगा कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। सर, जो आज यहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई थी और जो उनके सवाल थे और जो उनका अप्रोच था, तो उसे आप कैसे देखते हैं और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, लोगों का गुस्सा तो जायज़ है क्योंकि लोगों का पैसा गया है, इनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। मगर हमारी अपर मैनेजमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। हर रोज़ की मीटिंग्स हो रही है और स्पेशल टीम्स भी हमारे पास आने वाली हैं। अभी स्पेशल ऑडिट की टीम आने वाली है। क्या आश्वासन आज अपने लोगों को दिया? सर हमने आश्वासन दिया कि जिन लोगों के पैसे खाते से गए हैं, अगर किसी के खाते में पैसे नहीं हैं वो वापस आ जाएंगे। एमडी साहब की सख्त डायरेक्शन है कि जल्दी से जल्दी फैक्ट सामने लाए जाए ताकि हम लोगों के पैसे वापस दे सकें। को आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का निपटान किया जाएगा और अपर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की जाएगी कि यहाँ जल्दी से जल्दी स्टाफ पूरा कर लिया जाए ताकि हम लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर सकें और यहाँ पे रूटीन वर्क भी निपटा सकें। और जो ऊपर से स्पेशल ऑडिट टीम्स आनी हैं और जो इतनी इंक्वायरीज जो होनी हैं, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार रह सकें और सारा कुछ हम अच्छे से निपटा सकें ताकि हम जो डेली का रूटीन वर्क भी है हमें वो भी उसमें भी कोई खलल ना आए। आज आप कोऑपरेटिव बैंक गए थे नौहरधार में जी, तो वहाँ आपको किस प्रकार से आश्वासन मिला और क्या उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? कोऑपरेटिव बैंक में जो 2 लड़के राजगढ़ से हैं उनको वहाँ रखा गया है, तो उन्होंने बोला कि हमारे उच्च अधिकारियों से बात करो। हम तो सिर्फ एक आश्वासन दे सकते हैं कि आपका जो पैसे का गबन हुआ है वो पूरा किया जाएगा।
तो इस विषय में ना तो कोई बैंक का बड़ा अधिकारी अभी तक आया, जबकि आज कम से कम 17-18 दिन हो गए। कोई एमडी यहाँ आए, लोगों को कॉन्फ्रेंस करे, लोगों का विश्वास दिलाए, कम से कम लोगों का 8-10 करोड़ रुपया जब यहाँ पर गबन हुआ है। लेकिन हैरानी की बात है कि प्रबंधन, इसका मतलब है कि या तो अपने कर्मचारी के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करे जो उसने गलती की है, या इस चीज़ को प्रूव भी नहीं करना चाहते कि उसने कोई इतना बड़ा कांड किया है, क्योंकि अकेले तो ये मिलके होता नहीं है। इसमें बैंक का भी एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा होगा, क्योंकि एक यूज़र आईडी तो एक ही कर्मचारी यूज़ कर सकता है, क्योंकि अगर ऑथराइज कर रहा, कोई पास भी एक कर रहा, ऑथराइज भी एक कर रहा, आगे उसको निकाल भी एक ही कर्मचारी रहा दूसरी एंट्री को, तो समझ लो कि इसमें एक बहुत बड़ा गिरोह का काम कर रहा है, जिसको कि एमडी से लेकर कोई भी बड़ा अधिकारी इस बारे में ना बयान दे पा रहा है। और कम से कम तीसरे चौथे दिन यहाँ आना चाहिए था और एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, ताकि लोगों का विश्वास उसके ऊपर बढ़े। लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इस बैंक में रखी है, और इस बैंक के ऊपर लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी ज़्यादा विश्वास किया, लेकिन इस विश्वास के ऊपर इतना विश्वासघात किया गया कि मुझे नहीं लगता कि दोबारा ये बैंक की शाखा कभी खड़ी हो पाएगी। आपने क्या आज कदम उठाया है? आज हम एमडी से पत्राचार के लिए एक पब्लिकली लेटर बना रहे हैं, जिसको कि हम एमडी को यहाँ बुलाएंगे। पब्लिक नहीं आएंगे एमडी से मिलने, लोगों ने पैसा बैंक में डाला हुआ है। अगर ये एमडी कोई मिलने नहीं आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बड़े आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार बैंक होगा, पब्लिक नहीं होगी। और इसमें कोई हताहत होता है तो ये बैंक की जिम्मेवारी होगी। आपका कितना अमाउंट है? हमारा लाखों का अमाउंट है, जिसके ऊपर अभी जांच चली हुई है, और लाखों के उसमें उसने हमारे कोई ना हमारे को पता है, और उसने अपने फर्जी उससे कंप्यूटर से सिस्टम से ही उस बैंक अमाउंट को उड़ाया हुआ है। हाँ जी सर, जो यहाँ पर लोग लेन देन के लिए आ रहे हैं, उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही है, तो उसे आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से आगे सेटिस्फाई कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली जितना भी ये जो स्कैम है या फ्रॉड है, इस सेविंग अकाउंट्स में जो रूटीन का लेन देन है, उसमें इसकी कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आ रही है, क्योंकि सेविंग खातों में लेन देन को लेकर के आशंकाएं कम है, और लोगों का जो रूटीन का वर्क है वो सेविंग अकाउंट में है। जिनके अकाउंट नॉर्मल है, जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसमें लेन देन बड़ी आसानी से हो पा रहा है। लोग रूटीन में आ रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। समस्या बेसिकली जो है वो है जो एफडीज के अगेंस्ट जो लोन है उनके अंदर है। उनसे हम लोग बातचीत कर चुके हैं इस विषय में, और जल्द ही इसकी जांच कंप्लीट हो जाएगी। उसके पश्चात हम इसका समाधान कर पाएंगे आसानी से। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नौहराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तर भारत के प्रमुख निजी व्यावसायिक संस्थानों में शुमार हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस कालाम लगातार 22 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित प्राध्यापक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बूते संस्थान पिछले कई सालों से अभिभावकों और विद्यार्थियों की पहली पसंद बना हुआ है। संस्थान की ओर से कई विषयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। संस्थान ISO 2001 द्वारा प्रमाणित भी है। साथ ही 5 स्टार रेटिंग स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल और वाइस चेयरमैन विकास बंसल ने बताया कि संस्थान बीटेक, LLB, BCA, मैनेजमेंट और BH के अलावा GNM, BSc नर्सिंग, B फार्मा, M फार्मा आदि समेत 8 कॉलेजों के जरिए 13 अलग अलग तरह के कोर्सेज में शिक्षा प्रदान कर रहा है। छात्रों की सहूलियत के लिए संस्थान में सभी विषयों के लिए आधुनिक लैब और संसाधनों की भी व्यवस्था की गई है। यही नहीं, सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप भी हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप संस्थान में जाकर या फिर वेबसाइट पर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं।